नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं मुकुल शर्मा, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की फटाफट अंदाज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोड मैप अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया। अमृतकाल विजन 2047 के तहत करीब 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के जरिए बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी। टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इस टर्मिनल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उभरने की संभावना है। टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल भावी पीढ़ी के जहाजों का रखरखाव करेगा और भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। पीएम मोदी ने वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक के 300 से अधिक समझौता ज्ञापन भी समर्पित किए। देश के सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया और बिम्स्टेक क्षेत्रों के देशों के मंत्री भाग ले रहे हैं। साथ ही दुनिया भर से वैश्विक सीईओ, व्यापारिक नेता, निवेशक, अधिकारी और अन्य हितधारक भी पहुंचे। 2 दिवसीय वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन में भावी बंदरगाहों सहित समुद्री क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने सम्मेलन में कहा कि जब भी भारत की मैरीटाइम क्षमता मजबूत हो रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। पीएम ने कहा कि बीते 9 वर्षों में इस सेक्टर को सशक्त करने के काम किए जा रहे हैं। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश ने पिछले दशकों में वृद्धि और विकास का एक असाधारण जीवन समय देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गगनयान मिशन की प्रगति पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष प्रयासों की रूपरेखा को तैयारी को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 और L1 आदित्य मिशन की सफलता को देखते हुए साल 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और साल 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने की तैयारी करने का लक्ष्य दिया। समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करने या कानून बनाने का अधिकार केवल विधायिका के पास है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने और कुछ अन्य अधिकार देने का समर्थन किया, लेकिन जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली ने बहुमत से कहा कि मौजूदा कानून के प्रावधानों के तहत ऐसे अधिकार देना संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों की समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर जरूरी कदम उठा सकता है। देश में कई धार्मिक संगठन और बौद्धिक वर्ग के कुछ लोग समलैंगिक अधिकारों को लेकर विरोध भी जता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने इस फैसले का स्वागत किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कजाकिस्तान में भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, सुरक्षा परिषदों के सचिवों की दूसरी बैठक में उन्होंने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। साल 2021 के लिए प्रदान किए गए इन पुरस्कारों में 31 फीचर फिल्म श्रेणी में और 24 पुरस्कार नॉन फीचर फिल्म की श्रेणी में दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रॉकेटरी द नामदी इफेक्ट के लिए निर्माता वर्गीस मुलन और अभिनेता निर्देशक R माधवन को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए
नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि RRR को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, तो वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट और कृति सेनन को गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने पंकज त्रिपाठी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि पल्लवी जोशी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मान समारोह में देश की विविधता में एकता की मिसाल देखने को मिली है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी कलाकारों का आभार जताते हुए कहा, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, ऐसे कठिन समय में फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने लोगों का मनोरंजन किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना वचन पत्र जारी किया। इस चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 10 नए वचनों को शामिल किया है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र झूठ का पुलिंदा है। पहले भी वे किसानों, बेरोजगार युवाओं को लेकर वादा कर चुके हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जबलपुर में कहा कि कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद जो इस्तीफों की झड़ी लगी थी, उसे भुलाने के लिए यह वचन पत्र आया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि यह कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, झूठ पत्र है। लोकसभा अध्यक्ष ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच के लिए मामला आचार समिति को भेज दिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे और उपहार लेने का आरोप लगाया था। राजस्थान के 2 बड़े नेता आज विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवे बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में दोनों नेता भाजपा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 तक भारत को विकसित बनाने का है, जिसमें राजस्थान की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य राजस्थान को भी विकसित बनाने का है। कर्नाटक में आईटी विभाग द्वारा 94 करोड़ रुपए की वसूली पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में कहा कि जो पैसा पाया गया वह भाजपा नेताओं से जुड़ा है और इसका कांग्रेस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले के शिवकाशी के पास एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 9 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट की घटना मिलते ही अग्निशमन बचाव के दल घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। जम्मू में आज सुबह रणबीरेश्वर मंदिर का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि किसी भी श्रद्धालु को चोट नहीं आई, सभी सुरक्षित हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया था। मंदिर के इस हिस्से में काफी समय से दरारें आई हुई थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर में विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई। मेरठ के जिलाधिकारी ने बताया कि यहां साबुन रैपिंग और पैकेजिंग का काम होता था। विस्फोट का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा को कुछ दिन पहले एक अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन में बाधा डालने के आरोप में फिरोजपुर जिले में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जीरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। उत्तराखंड के 8 गांवों को 75 साल में पहली बार सड़क कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत चीन सीमा पर बसे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के 8 गांव पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। बर्फबारी से पुंछ और राजौरी जिलों से कश्मीर को जोड़ने वाला मुगल रोड यातायात के लिए बंद हो गया। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए टीटी न्यूज पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। भाइये खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खासतौर से जो जिला में बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ, सीमा सड़क संगठन 122 आरसीसी रास्ते से बर्फ हटाने के काम में जुटी है। वहीं लगातार बारिश के कारण रामबन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर आवागमन रोका गया है। रामबन के उपायुक्त मुसरत जिया ने बताया कि लगातार बारिश के कारण NH 44 पर आवाजाही अवरुद्ध हो गई है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन मां दुर्गा के स्वरूप चंद्रघंटा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। साथ ही सुबह से कई प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा रहा। आजादी के बाद पहली बार कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर स्थित टीटवाल इलाके में नवनिर्मित शारदा मंदिर में शारदीय नवरात्र की पूजा हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां हिस्सा लिया। काशी के मां चंद्रघंटा मंदिर में शारदीय नवरात्र की पूजा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई में जस्टिस मृदुल की मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राहत देते हुए उनकी याचिका मंजूर कर ली है, जिसमें उन्होंने राज्यसभा सचिवालय द्वारा उन्हें बंगला खाली करने को लेकर जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर निचली अदालत द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को समाप्त करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामलों में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। घरेलू शेयर बाजार में 3 दिन से जारी गिरावट के सिलसिले पर आज ब्रेक लग गया। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 261 अंक बढ़त के साथ 66,428 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 79 अंक की बढ़त के साथ 19,811 अंक पर बंद हुआ। घरेलू बाजार में सकारात्मक माहौल रहने के कारण डॉलर के मुकाबले रुपए में मामूली बढ़त देखी गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की बढ़त के साथ रुपया 83.24 पर बंद हुआ। घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स ने कहा है कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की मांग में तेजी बरकरार रहने के बीच कंपनी ने अपने एसयूवी मॉडल को लगातार उन्नत करने की योजना पर काम कर रही है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2023 से 24 और खासतौर से 2029 से 30 के बीच भारत बुनियादी ढांचे पर लगभग 143 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगा। प्रमुख वाहन विनिर्माता स्कोडा वॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात बढ़ाने की रणनीति के तहत वह अगले साल से वियतनाम को वाहनों का निर्यात शुरू करेगी। टाटा मेटलिक्स लिमिटेड ने आधिकारिक बयान में कहा कि 30 सितंबर को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3 गुना बढ़कर 44.16 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बजाज फाइनेंस 267.50 करोड़ रुपए में पेनॉन टेक्नोलॉजी में 26% हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बना रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने जगतजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 180 करोड़ रुपए का सावधि ऋण मंजूर कर लिया है। देश की टॉप कार निर्माता कंपनी मारुति इंडिया ने कहा वह जापानी वाहन निर्माता से लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदने के लिए भुगतान के रूप में सुजुकी मोटर को 1 करोड़ 23 लाख शेयर जारी करेगी। दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनी डाबर को 320.60 करोड़ रुपए का माल एवं सेवा कर भुगतान करने का नोटिस जारी किया गया। और फिलहाल यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर
नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डाबर इंडिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि कंपनी संबंधित प्राधिकरण के पास मामले को गुणदोष के आधार पर चुनौती देगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में घटबढ़ के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। वायुमंडलीय प्रशासन के जलवायु पूर्वानुमान केंद्र ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में साल 2024 में मार्च मई के दौरान उत्तरी गोलार्ध में मजबूत अल नीनो की संभावना जताई। जनाग्रह और रेनमेटर फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय शहर प्रणाली के वार्षिक सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट का 6वां संस्करण जारी किया गया। इजरायल और हमास के बीच जारी झड़प के बीच इजरायली सैनिकों ने खान यूनिस के पश्चिमी हिस्से के साथ दक्षिण पूर्वी और रफाह के पश्चिमी इलाकों पर हमास के कई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। इजरायल रक्षा बल ने एक बयान में कहा कि लक्षित हवाई हमले में हमास के शूरा काउंसिल के प्रमुख ओसामा माजिनी की मौत हो गई। गजा में हुए बमबारी से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी ऊंची ऊंची इमारतों के नीचे लोग अपनों को तलाशते हुए नजर आए। जॉर्डन यात्रा पर पहुंचे जर्मन चांसलर ने ईरान को चेतावनी देते हुए इजरायल युद्ध से दूर रहने की अपील की। लंदन में तेल और गैस कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ब्रसेल्स में हुए गोलाबारी की घटना को आतंकी घटना बताते हुए कहा कि इस घटना के बाद से ऐसा लग रहा है कि सभी यूरोपीय देश असुरक्षित हैं। ब्रसेल्स की घटना पर बोलते हुए मैक्रोन ने कहा कि ये वास्तव में इस्लामी आतंकवाद का पुनरुत्थान है, जिससे सतर्क होने की आवश्यकता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे। पुतिन इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कल मुलाकात करेंगे। चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में पुतिन शिरकत करेंगे, जिसमें 130 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति बनारो अरेवलो के सत्ता में आने के बाद से ही प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति से सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। आईसीसी विश्व कप में बारिश से बाधित मुकाबले में नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 246 रन का लक्ष्य रखा। विश्व कप में कल न्यूजीलैंड का सामना अफगानिस्तान से होगा। न्यूजीलैंड अपने पहले 3 मैच जीतकर शानदार फॉर्म में है, वहीं इंग्लैंड को हराने वाली अफगानिस्तान बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतरेगी। राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले सेना के खिलाड़ियों को सम्मानित उन्होंने किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने पदक उन्होंने जीतकर देश का नाम रोशन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार की भी घोषणा की। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 25 लाख रुपए, रजत पदक जीतने वालों को 15 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री का मानना है कि देश में खेलों के स्तर में काफी वृद्धि हुई है। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार पदकों की संख्या में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आईओसी के 141वें सत्र का मंगलवार को समापन हो गया। सत्र के अंतिम दिन 8 नए सदस्यों का चयन हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की संख्या 107 हो गई है।
भारत हांगझोउ में 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्यीय दल भेजेगा, जिनमें 303 खिलाड़ी हैं। खेल मंत्रालय ने 17 खेलों में 303 खिलाड़ियों को मंजूरी दी। इसमें 191 पुरुष और 112 महिलाएं शामिल हैं। इनके अलावा 143 कोच, अधिकारी और सहयोगी स्टाफ भी जाएंगे। इनमें से 123 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं। यह एशियाई पैरा खेलों में भारत का सबसे बड़ा दल है। पीवी सिंधु ने डेनमार्क ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। पुरुष एकल में भारत की किदाम्बी श्रीकांत को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। श्रीकांत को चीन के वेंग यंग ने शिकस्त दी। यूरो चैंपियनशिप 2024 क्वालीफायर में पुर्तगाल ने बोस्निया और हर्जगोविना को 5-0 से हरा दिया। पुर्तगाल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। यूरो चैंपियनशिप 2024 क्वालीफायर में ही खेले गए एक अन्य ग्रुप मैच में नीदरलैंड्स ने ग्रीस को 1-0 से हरा दिया। पेरू के खिलाफ होने वाले विश्व कप क्वालीफायर में अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लायनल मेसी टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, इस बात का फैसला टीम के कोच लायनल स्कलोनी पर छोड़ा गया है। जापान ओपन में अमेरिकी खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। 5वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल ने जर्मनी के डैनियल एल्टमायर को 3-6, 6-1, 6-3 से शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बनाई। ब्राजील और उरुग्वे की फुटबॉल टीम विश्व कप क्वालीफाइंग में बुधवार को एक दूसरे के आमने सामने होंगी। करीना कपूर की फिल्म द बकिंगम मर्डर्स का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म द बकिंगम मर्डर्स के साथ करीना हिंदी सिनेमा में बतौर निर्माता डेब्यू करने जा रही हैं। प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत द बकिंगम मर्डर्स से होगी। 27 अक्टूबर को शुरू होने जा रहा यह फिल्म फेस्टिवल 5 नवंबर तक चलेगा। सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म टाइगर 3 का नया पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में अभिनेता इमरान खान विलेन की दमदार भूमिका में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और कद्दावर भाजपा नेता नितिन गडकरी के जीवन पर आधारित मराठी फिल्म गडकरी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में फिल्म ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म भगवान भरोसे का नया गाना चाय पकौड़ा रिलीज हो गया है। फिल्म निर्माता शिलादित्य बोरा भगवान भरोसे के साथ अपनी निर्देशन करियर की शुरुआत कर रहे हैं। अभिनेता जैकी श्रॉफ की फिल्म 2014 का मोशन पोस्टर लॉन्च हो गया है। फिल्म मार्च 2024 में रिलीज होगी। बॉलीवुड हंगामा OTT इंडिया फेस्ट के ग्रैंड फिनाले के मौके पर फिल्म लार चीज का पहला गाना रिलीज किया गया। हिप हॉप गानों पर आधारित रियलिटी शो हसल का तीसरा सीजन 21 अक्टूबर से प्रसारित होगा। फिल्म लियो रिलीज होने से पहले ही सुर्खियां बटोर रही है। दर्शकों से मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स उत्साहित होकर फिल्म के मेकर्स सुबह 4 बजे पहला मूवी शो रखने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया है। पंजाबी फिल्म मौजा ही मौजा के कलाकार गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के करतारपुर साहिब पहुंचे। कलाकारों ने श्री करतारपुर साहिब में मत्था टेक फिल्म की सफलता के लिए दुआ मांगी। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए DD न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई छाप इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।